हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है किसी ना किसी एंगल पर, ठीक है ना, -q + q, एंगल कितना आ रहा है, थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो आपको पता होगा टॉर्क की वैल्यू आती है Pe sin थीटा, ठीक है ना। तो इस पर इधर फोर्स लगता है F + q पर = QE, और नेगेटिव पर इधर लगता है बेटा F - q = कितना हो जाएगा, QE, ठीक है ना। अब टॉर्क बराबर ये, अब देखो इसमें इसको ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, देखो ये तो स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, स्केलर फॉर्म में। अब देखो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए देखो, मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वो इधर हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हो गया इधर P, ठीक है बेटा। ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब सुन लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एसी डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेट करेगा, समझ लो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करेगा। तो डाइपोल जब रोटेट करता है ये आता है इस प्रकार, ये आ गया इधर, ठीक है ना। तो जब ये इस प्रकार घूमेगा तो इलेक्ट्रिक टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर होगी, तो क्रॉस लगा दे बेटा। तो क्रॉस के लिए शायद तुम नीचे भी कर सकते हो इसको, इस प्रकार डॉट डॉट, ये हो गया इस प्रकार, क्लियर है। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर E, वेक्टर P, वेक्टर टॉर्क, ठीक है ना। अब इसको टॉर्क की वैल्यू कितनी, P × E लिख सकते हैं, और यही लिखेंगे बेटा। E × P नहीं होगा, ये सही है, टॉर्क = E × P नहीं होता है, क्योंकि सुन लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है, इसका मतलब डाइपोल घूम रहा है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं घूमता है। हम ये कंडीशन लगा सकते हैं घूम जाए, लेकिन कैसे घुमाओगे, हमने यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लिया बेटा। तो ध्यान रखना, ये नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम रहा है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल घूम रहा है तो P × E आएगा बेटा, E × P नहीं आएगा, ठीक है बेटा।